हेलो फ्रेंड्स। आज की ये क्लास में हम करेंगे क्या है, एक तरीके का हमारा लास्ट टाइम रिवीजन है किसका, टॉपिक फर्स्ट का किसका, बिजनेस स्टडी का, जिसमें हमारा कवर होगा फाउंडेशन, इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। ये टॉपिक हम कवर करेंगे इस क्लास में। तो एक तरीके से अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज करके। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको हम बाद में करवाएंगे एज ए शॉर्ट नोट। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्लास को विद फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बिजनेस एक्टिविटी की। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्रेजेंस ऑफ रिस्क, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और सैलरी एंड वेजेस। तो इसमें से कौन सी नहीं है, सैलरी और वेजेस है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसकी, बिजनेस एक्टिविटी की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर ऑयल रिफाइनरी शुगर मिल्स। तो किस में आती है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टेरिटरी में, नन ऑफ दीज में। तो ये सब किस में आती है, ये आती है ऑयल रिफाइनरी शुगर्स। तो ये इंडस्ट्रीज किस में आती है, तो ये सब किसकी पार्ट है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के पार्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन एक्सुलरी टू ट्रेड, किसमें, माइनिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट। तो ये हमें पता है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्ट है, ये एक तरीके की क्या है, फैसिलिटी है, सर्विस फैसिलिटी। लेकिन माइनिंग क्या है, हमारी इंडस्ट्री है। तो माइनिंग जो है वो हमारा पार्ट नहीं है किसका, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का। तो थर्ड इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क्स विद वर्क अदर्स, द ऑक्यूपेशन जिसमें पीपल वर्क फॉर अदर, दूसरों के लिए काम करता है और बदले में क्या मिलती है, रेम्युनरेशन मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, नन ऑफ द अबव। तो उसको क्या मिला जाता है बदले में, बदले में उसको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। तो वो किस में काम करता है, एम्प्लॉयमेंट में काम करता है। द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सर्विस टू द अदर सर्विस आर नोन एज, वो इंडस्ट्री जो दूसरे को, दूसरी इंडस्ट्रीज को सर्विस प्रोवाइड करवाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, कमर्शियल इंडस्ट्री या टेरिटरी इंडस्ट्री। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेरिटरी इंडस्ट्री विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या चीज ऑब्जेक्टिव नहीं है, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, प्रॉफिट अर्निंग। तो बिजनेस का कौन सा इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रोडक्शन करना भी इन्वेस्ट है, इनोवेशन करना भी, प्रॉफिट कमाना भी हमारा ऑब्जेक्टिव, क्या चीज, इन्वेस्टमेंट करना हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गुड मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, पावर फेलियर। तो जो बिजनेस है, रिस्क अराइज नहीं होता है कब, जब उसमें क्या रहे, क्या चीज, अच्छा मैनेजमेंट रहता है, गुड मैनेजमेंट रहेगा तो बिजनेस में रिस्क कम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, कुकिंग फूड फॉर सेल्फ कंजप्शन, कुकिंग फूड फॉर सेल, कुकिंग फूड फॉर डोनेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है इसमें से, तो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कुकिंग फूड फॉर सेल, बेचने के लिए खाना बनाया जा रहा है, तो वो हमारी किस में है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बाकी ये दोनों हमारी कौन सी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर है बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट बिजनेस एक्टिविटी, इसमें से बिजनेस एक्टिविटी कौन सी नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, स्टोरेज ऑफ गुड्स, वर्किंग इन हॉस्पिटल फॉर वेजेज। तो प्रोडक्शन करना गुड्स का, ट्रेडिंग करना गुड्स का, स्टोरेज करना गुड्स का, वर्किंग इन ए हॉस्पिटल। तो इसमें से बिजनेस एक्टिविटी कौन सी नहीं है, तो गुड्स को रखना, स्टोरेज ऑफ गुड्स हमारी क्या नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिक्स वेजेस, एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय, टर्म्स एंड कंडीशन, एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो कौन सा फीचर नहीं है एम्प्लॉयमेंट का, तो एम्प्लॉयमेंट का कौन सा फीचर नहीं है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। चूज ओड वन आउट, इसमें से सबसे अलग कौन सा, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, माइनिंग, बैंकिंग। तो ये देखिए, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, ये हमारी क्या, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, एक तरीके की हमारी सर्विसेज है। और ये माइनिंग हमारी क्या है, इंडस्ट्री है। तो आंसर क्या होगा इसका, माइनिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंश्योरेबल रिस्क, रिस्क ऑफ थ्रेट, रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड, या ऑल ऑफ द इंश्योरेंस, इंश्योरेबल रिस्क कौन सा नहीं है इसमें से,
तो इसमें से कौन सा नहीं है? सी, रिस्क चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड क्या है? ये एक इंश्योरेबल रिस्क नहीं है। नेम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ बिजनेस, नेचुरल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज या ऑल ऑफ दी अबव। तो 13 का आंसर क्या होगा? सारे के सारे कॉजेज है किसके? बिजनेस रिस्क के। प्रॉफिट आर नेसेसरी, प्रॉफिट जरूरी है किसके लिए? एक्सपेंशन के लिए, सर्वाइवर के लिए, इनोवेशन के लिए, ऑल ऑफ द अबव। इस तो सारे कारणों के लिए, सभी चीजों के लिए क्या है? प्रॉफिट कंपलसरी है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस डू नॉट इंक्लूड, जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है उसमें शामिल नहीं किए जाते। हायर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम प्राइस फॉर कंज्यूमर्स, मार्केट स्टैंडिंग। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें से पूछा है? तो मैक्सिमम प्राइस फॉर कंज्यूमर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है किसका? बिजनेस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्रीज का एग्जांपल कौन सा है? माइनिंग, लुब्रिंग, एनिमल हस्बेंड्री या हंटिंग। तो कौन सा है? एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एग्जांपल है किसका? जेनेटिक इंडस्ट्रीज का। फिशिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, तो ये सब किसका है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज के क्या है? पार्ट है। मुर्गी पालन, है ना? तो ये सब हमारे किसके? जेनेटिक इंडस्ट्रीज की क्या है? पार्ट्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री का एग्जांपल है जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है? सिंथेटिक इंडस्ट्री हमारे क्या है? पार्ट है किसका? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का। बेसिक एक्टिविटी स्टार्ट्स विद प्रोडक्शन एंड एंड विद कंजप्शन, मार्केटिंग, सेल्स, बोथ ए एंड सी। तो खत्म कब हो जाती है एक्टिविटी? खत्म कब होती है? जब उस गुड्स का कंजप्शन हो जाता है तब। द वर्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, द वर्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर इंडस्ट्री, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग। तो किसमें आता है ये? इंडस्ट्रीज में। among business, trade, commerce, which of these is considered as wider term? कॉमर्स बोलते हैं या बिजनेस बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं या ऑल आर कंसिडर एज सेम। तो ये सब क्या है? हमारे एक तरीके की कॉमर्स है। क्या है? कॉमर्स है, बिजनेस है, ट्रेड है, ऑल आर कंसिडर एज सेम। तो ये सब हमारी क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज के क्या है? पार्ट्स है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाता है एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे किस में यूज किए जाते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। देखो ला 22 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इन ओल्ड एज, पुराने समय में, द डॉक्यूमेंट विच आर यूज टू फैसिलिटेट, जो डॉक्यूमेंट यूज की जाती थी ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, सामान को खरीदने बेचने के लिए, ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट यूज की जाती थी? हुंडी, चीटीज, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ द अबव, हुंडीज और चीटीज दोनों यूज की जाती थी पुराने समय में। लेटरल मीनिंग ऑफ हुंडी सिस्टम, हुंडी सिस्टम का लेटरल मीनिंग क्या है? टू कलेक्ट, टू एक्सचेंज, टू डिस्ट्रीब्यूट, टू ट्रांसफर। तो क्या है इसका? टू कलेक्ट इज द राइट आंसर ऑफ लेटरल मीनिंग ऑफ हुंडी सिस्टम। क्लियर है बात? द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टिंग सेंटर, जो इम्पोर्टेंट है एक्सपोर्टिंग सेंटर वूल का एंड इम्पोर्टिंग हॉर्स इन एंशिएंट टाइम्स, उसको क्या बोला जाता है? पाटलिपुत्र, टैक्सिला, पेशेवर, मथुरा। तो वो क्या था? पेशेवर था। पेशेवर में क्या था? एक्सपोर्ट किया जाता था किसका? ऊन का। और इंपोर्ट किए जाते थे हॉर्स के पुराने समय में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम सिटी डैश ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड्स, पुराने समय में गुड्स में क्या कपड़े एक्सपोर्ट किए जाते थे दूसरे सिटीज में, तो उसको क्या बोला जाता था? सूरत, उज्जैन, मिथिला, ब्रोच। तो कहाँ से किए जाते थे वो किए जाते थे उज्जैन से। When was the economic reform introduced? इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया था? 91 में, 47 में, 80, 72 में, 65 में। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया था? 1991 में। 27 क्या बोला है? विच ऑफ द वाज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है इसमें से?
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या स्टेबलाइजेशन। तो मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है इसका? स्टेबलाइजेशन इज द नॉट मेन ऑब्जेक्टिव। एफडीआई, एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फुल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो क्या है इसका? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द राइट आंसर। इन विच ईयर मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च? 2016, 15, 18, 14। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 2014 में, जब बीजेपी की सरकार बनी थी तभी मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। एन एक्टिविटी परफॉर्म विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक, बिजनेस, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? बिजनेस है वो, प्रॉफिट कमाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती है। कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स कम्स अंडर इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, नन। तो किस में आते हैं? इंडस्ट्रीज में आते हैं कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी या प्रोडक्टिव। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो रिलेटेड एक्सटेंशन, खुदाई से, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से, रिप्रोडक्शन से, वो इंडस्ट्री हमारी किस में आएगी? प्राइमरी इंडस्ट्री में। द इंडस्ट्री विच सप्लाई, द इंडस्ट्री विच सप्लाई रॉ मटेरियल आउट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्टर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल या टेरिटरी। इंडस्ट्री वो सप्लाई करती है रॉ मटेरियल कहाँ से? आउट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो उस इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? उस इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी, टेरिटरी, सेकेंडरी, एक्सट्रैक्टिव। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील जो है वो किसका पार्ट है? वो है सेकेंडरी इंडस्ट्री का। नेक्स्ट है इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग या टेरिटरी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सी इज द राइट आंसर। इंडस्ट्रीज एंगेज इन ब्रीडिंग ऑफ प्लांट, उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, टेरिटरी। तो वो हमारी कौन सी इंडस्ट्री है? जेनेटिक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्रीज इन विच वेरियस इंग्रेडिएंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, बहुत सारे सामग्री मिला करके एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग या असेंबलिंग। तो वो इंडस्ट्रीज कौन सी है? सिंथेटिकल इंडस्ट्री है। बी इज द राइट आंसर। इंडस्ट्री विच असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट्स टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिकल, एनालिटिकल, असेंबलिंग या प्रोसेसिंग। मतलब यहाँ पे कंपोनेंट्स है, यहाँ पे क्या है? पार्ट्स है। जैसे कि कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स मिलाकर के कंप्यूटर तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ एक तरीके के बहुत सारे मसाले, मिर्च मिलाकर के एक सब्जी जो तैयार की जाती है, तो वो हमारी कहलाती है सिंथेटिकल इंडस्ट्री एक तरीके की। और यहाँ पे पार्ट्स को यूज करके बनाया जाता है, तो वो हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री कहलाएगी। नेक्स्ट है शुगर, पेपर आर मैन्युफैक्चर्ड इन डैश इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिकल या असेंबलिंग। जो शुगर और पेपर है बनाया जाता है कौन सी इंडस्ट्री से? तो वो बनाया जाता है किससे? किससे? प्रोसेस करके बनाया जाता है, तो वो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, डैम्स, रोड्स एटसेट्रा, उसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल, टेरिटोरियल, कंस्ट्रक्शन या नन ऑफ दी। तो उसको क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारा देखो 38, टेरिटरी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड। जो टेरिटरी इंडस्ट्री उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी इंडस्ट्री, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या बिजनेस। तो उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ टेरिटरी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, बैंकिंग या मिल। तो बैंकिंग इंडस्ट्री क्या है? टेरिटरी इंडस्ट्रीज का क्या है? पार्ट है। नेक्स्ट ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर द पार्ट, किसके पार्ट है? बिजनेस के, कॉमर्स के, बोथ के, नन के। जो ट्रेड और जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है वो किसके पार्ट है? वो ट्रेड है किसके? कॉमर्स के। एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन रिमूवल हिंड्रेंस occurring during the process of exchange are included in commerce, business, profession, employment। तो वो किस में इंक्लूड होती है? तो वो इंक्लूड होती है किसमें? कॉमर्स में।
Activities which are meant for assisting trade are called service activities, auxiliary to trade, business activity, both A and B. तो क्या आएगा, जो सर्विस एक्टिविटीज है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है वो क्या करती है, असिस्ट करती है, सहायता करती है ट्रेडिंग में, तो उनको क्या बोला जाता है, सर्विस एक्टिविटी भी और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी. A and B are two friends. A told B he wants to purchase his old car. B and ask A give him bike to gift on his birthday. ये तो बिजनेस है, बार्टर है, प्रोफेशन है, नॉन इकोनॉमिक, तो ये है क्या है, बार्टर सिस्टम है. सेटिंग वन ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस सेटअप करना क्या कहलाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, ट्रेड, प्रमोटिंग, तो वो क्या कहलाता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट टर्म एज ट्रेड, ट्रेड का पार्ट नहीं है कौन सा, सेलिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट, नन ऑफ द अबव. तो कौन सा नहीं है इसमें से, एडवर्टाइजमेंट करवाना वो पार्ट नहीं है किसका, ट्रेड का. Publicity of price, quality, features, utility of product or service are done various techniques of tools, marketing, advertising, public relation, business, trade. तो किससे की जाती है वो सब किससे की जाती है, एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन से. डैश इज द नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कौन सा नहीं है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केटिंग स्टडी, प्रॉफिट अर्निंग या ट्रेड. तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है इसमें से, कौन सा नहीं है, ट्रेड नहीं है, प्रॉफिट कमाना भी ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग स्टैंडिंग भी ऑब्जेक्टिव है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है. इनोवेशन इज द डैश ऑफ बिजनेस व्हिच मींस ऑब्लिगेशन एंड प्रोड्यूस ऑफ न्यू गुड्स, ऑब्जेक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडिया, एलिमेंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडिया, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग न्यू गुड्स. तो इनोवेशन क्या है, एक तरीके का इज एन क्या है, इनोवेशन है एक तरीके का क्या है, ऑब्जेक्टिव है, क्या है, ऑब्जेक्टिव है ऑफ बिजनेस व्हिच मींस इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडिया. Business risk refers to the possibility of inadequate losses due to uncertainty or unexpected event. The possibility of inadequate profit, यहाँ पे क्या आ गया, profit or loss due to wrong decision. The possibility of inadequate profit or loss due to uncertainties or unexpected event. The possibility of inadequate profit due to uncertain or unexpected event. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, क्या बोला था, पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेटेड लॉसेस ड्यू टू, भाई लॉस भी होगा तो प्रॉफिट भी हो सकता है, होगा तो दोनों चीज, अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका, सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है Mr. Lalit, manufacturer of AC and coolers due to less demand of AC and coolers winter in store is in go down. Unfortunately, fire broke out is go down. All the goods were destroyed. This is the risk. कौन सा रिस्क है, बिजनेस, स्पेकुलेटिव, प्योर या नॉन. तो ये हमारा कौन सा रिस्क कहलाएगा, ये हमारा प्योर रिस्क है. नेक्स्ट है Mr. Shyam manufacture a computer. During increasing demand for laptop, Mr. Shyam's computer is decreasing. His friend Mr. Lalit, who is a chartered, tell him that is a situation of this type of business risk. Business uncertain, pure, speculative. तो वो भी क्या है हमारा स्पेकुलेटिव, क्या है स्पेकुलेटिव टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क है. रिस्क अराइज ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटी, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, अनसर्टेनिटी या मिसमैनेजमेंट. तो रिस्क किसके कारण होता है, रिस्क होता है अनसर्टेनिटीज के कारण. The staff of ABC Limited strike because they are unhappy with incentive of the company. Because strike ABC Limited is occurring loss. The business arise due to economic cause, social cause, natural cause या human cause. तो वो किसके कारण हो रहा है, तो वो हो रहा है human cause के कारण. 54 में बोला according to an old saying greater the risk involved in a business is the, मतलब lower और profit हायर लॉस लोअर लॉस, तो मतलब जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट. 54 का आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर. मोर इज द साइज ऑफ बिजनेस डैश इज, मोर साइज बड़ा बिजनेस है तो लेस होगा, मोर होगा अनसर्टेन होगा या नन होगा. तो मोर रिस्क मतलब मोर प्रॉफिट, मतलब जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा ज्यादा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिस्क होगा.
इंक्रीज इन बैंक रेट लीड्स टू एन इंक्रीजिंग लैंडिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कौन सा रिस्क है, ह्यूमन रिस्क है, सोशल या अदर इकोनॉमिक। तो ये कौन सा रिस्क है, ये हमारा है कौन सा, इकोनॉमिक रिस्क है, बैंक रेट इंक्रीज हो गई। Mr. A, businessmen provide transporting facility to people due to COVID-19 pandemic. He spread huge losses in the business. This is situation of business is called economic cause, social cause, human cause या other cause. तो ये कौन सी cause है, तो ये भी एक तरीके की हमारी कौन सी है, other cause में आएगा। 58th है, Mr. Kumar has been doing a job for past 5 years. Now he wants to start a business. Mr. K. Kumar that in order to start a business should he do first decide the size of business, choose the location, select type of a business he want to do, या analysis the market। तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, select कौन से टाइप का वो बिजनेस करेगा। Tax planning is necessary for starting a new business. It is social responsibility of business to pay tax. There is a number of tax laws in country to fulfill the business objective या all of the above। तो इसका आंसर क्या होगा, there are number of taxes law in the country। तो सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा हम कौन से टैक्स के अंदर आएंगे, कौन सा टैक्स हमें देना पड़ेगा। एमएसएमई स्टार्ट्स फॉर, जो एमएसएमई है उसकी फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एक्सेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इलेक्शन। तो क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, हुंडी एज प्रैक्टिसेस बाय इंडियन मर्चेंट्स। ये हमारे एक तरीके के क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये हमारे क्या है, एक तरीके के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसमें से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, एक से दो क्वेश्चंस। देखो, जो धनी जोग है वो दर्शनी पेबल है टू एनी पर्सन। धनी जोग का मतलब है किसी भी आदमी को पैसा दिया जा सकता है, नो लाइबिलिटी ओवर द रिसीव्ड पेमेंट, कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। मतलब एक तरीके के हम इसको याद करने का तरीका देखते हैं। धनी मतलब धनवान होता है, तो किसी को भी हम पे कर सकते हैं। सहाजोग, सहाजोग मतलब एक तरीके से एस से सहा मतलब सहा लोग मतलब स्पेशल लोग, तो वो किसको देंगे, एक स्पेसिफिक पर्सन को देंगे। फायरमैन जोग किसके अंतर्गत आता है, दर्शनी हुंडी के कारण आता है। तो मतलब फायरमैन मतलब फिर से एक ऑर्डर देंगे उसको पैसा देने के लिए। देखन हर, अगला कौन सा है, देखन हर दर्शनी पेवर। तो मतलब देखन मतलब देखना मतलब देखेगा, तो इसका मतलब जो उसके पास वो डॉक्यूमेंट लेकर के आएगा तो उसी को पैसा मिलेगा। धनी लोग फिर से आगे, तो धनी लोग है किसी भी आदमी को दे देंगे, नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट बट पेमेंट फॉर फिक्स टर्म, ठीक है। फायरमैन मतलब फिर से क्या हो गया, फायरमैन का मतलब ऑर्डर देगा, क्या देगा, फिर से ऑर्डर देगा एक फिक्स टर्म के लिए। फिर मतलब फिर से ऑर्डर देना, साहा मतलब स्पेशल लोगों को दिया जाएगा, धनी मतलब किसी को भी दे दिया जाएगा। जोखिम, बहुत जोखिम होता है, जोखिम से याद रखना कि कब दिया जाएगा, कब ड्रॉ किया जाएगा। डिस्पैच ऑफ गुड्स, जब गुड्स भेज दिया जाएगा तब वो क्या ड्रॉ किया जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब एक लिंक आप लोग इस्टेब्लिश कर लोगे। धनी मतलब धनवान लोग है, किसी को भी दे देगा। शाह मतलब स्पेशल लोगों को, फिर मैन मतलब फिर से ऑर्डर देगा, स्पेशल ऑर्डर देगा। धनी लोग मतलब किसी को भी दे देगा, उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। जोखिम मतलब गुड्स भेजने के बाद ही बनाया जाएगा। तो ये थे हमारे हुंडीज एज ए प्रैक्टिसाइज्ड बाय द इंडियन मर्चेंट कम्युनिटी, जो पहले चलती थी। अब हमारे पास है मेजर ट्रेड सेंटर ऑफ एंशियंट टाइम्स। पुराने समय में कौन कौन से ट्रेड सेंटर्स थे, तो देखो अब पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा का आज का नाम है उसका पटना। पटना किस लिए था, कॉमर्शियल टाउन नहीं था, लेकिन वो एक्सपोर्ट था किसका, स्टोन्स का। किसका था, स्टोन्स का क्या था, एक्सपोर्ट था। एक्सपोर्ट करता था किसका, स्टोन का। पाटलिपुत्र मतलब पत्थर, पाटलिपुत्र का मतलब पटना, पटना मतलब पत्थर, पत्थर का मतलब पत्थर का बिजनेस करता था। ऐसे याद रखा वो। पेशेवर, पेशेवर क्या है, एक्सपोर्ट है सेंट्रल का वूल का एंड इंपोर्ट हॉर्स। पेशेवर है ये, पेश करता है क्या चीज, राइडिंग पेश करता है, घोड़े, अजीब गरीब घोड़े लेकर के आता है, पेश करता है मतलब कि घोड़े से रिलेटेड था। और किसका था, एक्सपोर्ट करता था ऊनो का। दो, बिटवीन द चाइना एंड इंडिया रोम कंट्री फर्स्ट। टेक्सिला, टेक्सिला मेजर सेंटर इंपोर्ट है, लैंड रूट बिटवीन द इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। इट वाज ऑल्सो द फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल बैंक सिटी ऑफ, किसकी बोला जाता था, फाइनेंशियल बैंक और कॉमर्शियल बैंक की सिटी बोला जाता था किसको, टेक्सिला।
द सिटी ऑक्युपाइड इंपॉर्टेंट प्लेस बुद्धिस्ट सेंटर फॉर लर्निंग द फेमस टेक्सला यूनिवर्सिटी फ्लोरिस्ट होयर। तो टेक्सला यूनिवर्सिटी भी है कहाँ पे, यहाँ पे। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ में क्या बोला है, कॉमर्शियल जंक्शन है किसका, रॉयल रोड का, वेयर रोड रूट्स लैंडिंग द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब चारों तरफ रोड जाते हैं किसमें, इंद्रप्रस्थ, इंद्र मतलब इंद्रधनुष, किधर भी चला दो, मतलब चारों दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सारे में, तो उससे याद रख लेना इंद्रप्रस्थ। मथुरा, मथुरा है ट्रेड है पीपल का सेटिस्फाई ऑन कॉमर्स मैनी रूट्स फ्रॉम साउथ टच द मथुरा एंड ब्रोचरीज, बहुत सारे रोड्स है जो टच करते हैं किसको, साउथ और मथुरा को। वाराणसी, प्लेस वेयर द जेनेटिक रूट्स ऑन द हाईवे लिंक नॉर्थ ईस्ट का क्या मिलाया गया है, जेनेटिक हाईवे, इट्स ग्रो अ मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिकम द फेमस ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लॉथ सैंडलवुड वर्कमैनशिप, मतलब पाठ पूजा बहुत ज्यादा होती है कहाँ पे, वाराणसी में। आप बोले भोले बाबा है का मंदिर है, तो वर्कशिप मैनशिप भी ज्यादा है। इट हैज ए लिंक्स बिटवीन टेक्सटिला एंड ब्रांचेस। मिथिला, मिथिला क्या है, मिथिला क्रॉस्ड सीज बोट, मिथिला फेमस है किसके लिए, क्रॉस सीज बोट के लिए, थ्रू द बे ऑफ बंगाल, कहाँ है, मिथिला, मिथिलांचल, मतलब एक तरीके के बंगाल से याद रख लेना, मिथिला किस में आएगा, बंगाल से, जहाँ पे पानी वाली नाव का हेर फेर किया जाता है। मिथिला स्टैब्लिश ट्रेडिंग कॉलोनी इज साउथ चाइना स्पेशली यूहान में, यूहान में है मिथिला। उज्जैन, उज्जैन किस लिए है, उज्जैन है क्लोथ वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम उज्जैन टू डिफरेंट सेंटर, मतलब क्लोथ को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था किसमें, उज्जैन में। तो ये एक, ये वाला पेपर में पूछा गया था किसमें, एनवीएस का जो अभी पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो हुंडी है मेड पेबल ऑर्डर, ऑर्डर देता है, तो ऑर्डर किसको देगा, फिर से ऑर्डर देना, फिर से मतलब कि ये आएगा फायरमैन जोशी के अंदर, किसमें आएगा, फायरमैन जोक के अंदर, फिरमैन जोक के अंदर आएगा। तो एक तरीके का तो ये है। और जिसमें सामान भेजा जाता था, मतलब कौन सा सामान, क्लोथ्स का एक्सपोर्ट किया जाता था फ्रॉम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो वो किस में आएगा, उज्जैन में आएगा, किस में आएगा, उज्जैन इज द राइट आंसर। सूरत में क्या करता था, ट्रेड करता था, दूरन मुगल मुगल पीरियड्स में ट्रेड किया जाता था। टेक्सटाइल फ्रॉम सूरत वर फेमस इन गोल्ड बाजार जारी, इट्स नेट वर्थ ऑफ सूरत हुंडी वाज ओनर्ड इन फोर ऑफ मार्केट इजिप्ट इन ईरान। तो वो किस लिए फेमस था, गोल्ड बॉर्डर्स के लिए, जारी के लिए फेमस था सूरत। काची, काची है कांचीपुरम, Chinese used to foreign ship purchased pearls, glass, rare stones in return they sold gold and silk। कांची फेमस है किस लिए, मोतियों के लिए, ग्लास के लिए। कांची मतलब कांच का जो सामान है, एक तरीके की याद रख लेना, कांची मतलब कांचीपुरम, कांचीपुरम किससे, कांची, कांची मतलब कांच, कांच से रिलेटेड, मतलब ग्लासेस से रिलेटेड जो बिजनेस किया जाता था वो किसमें, कांच में। नेक्स्ट है हमारा सूरत, सूरत का देखो अपना किसमें था, जारी बॉर्डर्स में, सूरत का बॉर्डर में मतलब कि गुजरात का बॉर्डर मिलता है, तो इसका मतलब सूरत का बॉर्डर, बॉर्डर से रिलेटेड हो गया जारी बॉर्डर। मदुरा, इट इज ए कैपिटल ऑफ पांड्याज, मदुरा किसकी कैपिटल है, पांड्या की कैपिटल है। वो कंट्रोल द पियरल फिशर्स गुल्फ मैनर, इट अट्रैक्ट्स द फॉरेन मर्चेंट पर्टिकुलर रोमांस फॉर द कैरी आउट द ओवर सीज ट्रेड। पांड्या, पांड्या क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, सब चीज को कंट्रोल करते थे। मदुरा किसके रिलेटेड है, पांड्या से, पांड्या किसको कंट्रोल करते थे सबको। ब्रोच, इट्स द ग्रेटेस्ट सीट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स की सबसे बड़ी सीट है इन वेस्टर्न इंडिया। इट वाज द सिचुएटेड इन अ बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, किसके साथ सिचुएटेड है, बैंक ऑफ रिवर नर्मदा वाज लिंक्स ऑल द इंपॉर्टेंट मार्ट्स ऑफ रोडवेज। नेक्स्ट है हमारा कावेरी पट्टा, ऑल्सो नोन एज कावेरी पट्टम, इट इज a scientific in its construction as a city providing loading unloading strong facility of merchandise, foreign trades like as headquarter in the cities। तो ये किस किस के साथ ट्रेड करते थे, ट्रेड विद मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, फार ईस्ट। इट वाज द सेंटर ऑफ ट्रेड ऑफ परफ्यूम, कॉस्मेटिक, सैंड, सिल्क, कॉटन, कोरल, पिल्स, गुड्स, प्रीवियस स्टोन्स फॉर द शिप बिल्डिंग। मतलब कावेरी में, मतलब एक तरीके कावेरी पट्टा, कावेरियम, मतलब कि बहुत सारे प्रोडक्ट, मतलब कि अगर इसका नाम भी देख रहे हो तो सबसे बड़ा है, तो इसमें सारे प्रोडक्ट्स का बदला, मतलब कि खरीदा बेचा जाता था एक तरीके से हम, फॉर शिप बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट है
तामरेली पट्टी किस लिए है? वन द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट पोर्ट, क्या है? सबसे बड़ा है तामरेली पट्टी, कनेक्टेड बाय द सी एंड द लैंड ऑफ वेस्ट फार। तो ये कहाँ से है? बनारस से टैक्सिला तक रोड किया है, कहाँ पे? तामरेली पट्टी में। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इसमें से दो क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे, तो एक आप लोग दोबारा से एक बार इनको रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।